मांग देखो, मुख्य रूप से कि लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, राहुल गांधी लड़ रहे हैं, खड़गे साहब लड़ रहे हैं। पूरे देश में ऐसे विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। महिलाओं को आरक्षण देने की ये हिमायती मोदी सरकार, जब 2023 में महिलाओं का आरक्षण का विधेयक पास हो चुका है, तो फिर किस मुंह से ये वापस नारी वंदन अधिनियम 3 दिन का विशेष सत्र लाए हैं? केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, अपनी मर्जी से परिसीमन करने के लिए। जैसे आसाम में कर दिया, जम्मू कश्मीर में परिसीमन किया, और ऐसा परिसीमन किया जिससे इनको राजनीतिक बेनिफिट मिले। इस महिलाओं की आड़ में राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि करने के लिए ये ऐसा काम करना चाह रहे हैं। राहुल गांधी जी ने, खड़गे साहब ने, कांग्रेस पार्टी ने और विपक्ष ने इनका पूरा चेहरा मोदी जी का एक्सपोज कर दिया है कि ये और किस बेशर्मी के साथ ये हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं, सरकारें गिराते हैं। कैसे कल ही आप पार्टी के साथ साथ एमपीज़ को पहले उन पे आरोप लगाते हैं करप्शन के, फिर उनको शामिल कर लेते हैं। कितने बेशरम लोग हैं ये। कांग्रेस पार्टी महिलाओं को आरक्षण देने के पक्ष में थी, है, रहेगी। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को पंचायत राज में राजीव गांधी जी ने आरक्षण दिया। महिलाओं की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी महिला थी, पहली राष्ट्रपति कांग्रेस पार्टी ने महिला बनाई, पहली राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला एनी बेसेंट बनी। तो महिलाओं को एम्पावर करने का काम केवल और केवल कांग्रेस पार्टी करती है। ये फासिस्ट लोग हैं, ये महिला विरोधी सरकार है मोदी जी की, महिला विरोधी डबल इंजन सरकार है। महिलाओं के साथ हत्याएं, रेप, बलात्कार आए दिन हो रहे हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति चरमराई हुई है। खुद मुख्यमंत्री को आए दिन धमकियां हो रही है, मारने की धमकियां मिल रही है, विधानसभा को बम से उड़ाने की बातें हो रही है। अजमेर कलेक्ट्रेट को, कोर्ट को, हाई कोर्ट को, यानी कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। इनको एक दिन भी सरकार में बने रहने का नैतिक इनका आधार नहीं बनता है। हम ये चाहेंगे कि तमाम देश के लोग, राजस्थान के लोग एकजुट होकर इस मोदी सरकार को उखाड़ फेंके। देखिए, जिस तरीके से पिछले 11 सालों से इस देश की जनता को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का और जुमले फेंकने का काम ये नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार करा रही है, जनता अब थक चुकी है। इनके जुमलों से और इनके झूठे वायदों से जनता अब बिल्कुल नाक आ चुकी है। आप ये देखिए कि 16, 17, 18 को जिस तरीके का नाटक इन्होंने देश में किया, उससे पूरे इनकी फजीयत तो हुई है, साथ में देश के लोकतंत्र और संविधान की भी हंसी उड़ रही है कि जो कानून बन चुके हैं उन कानून के अंदर ये किस तरीके के रोड़े अटकाना चाहते हैं। और फिर सरकारी मीडिया का, सरकारी चैनल का उपयोग करके नरेंद्र मोदी जी देश के सामने आकर के जो पूरा का पूरा एक चुनावी भाषण था उसमें आंसू बहा रहे हैं। हमारा प्रधानमंत्री इतना कमज़ोर हो चुका है। भाई, आपके पास में आज मान लिया कि बैसाखी की सरकार है, लेकिन फिर भी सरकार है, एनडीए की सरकार है, और हम भी आपको उसमें पूरा का पूरा हम सहमत हैं। हम आपको सपोर्ट करने को तैयार है कि जो 2023 में आपने बिल लागू किया था उसको जो संसद में पास हो गया है और 16 तारीख को जिसका गजट नोटिफिकेशन हो गया है, आप उसको एज इट इज़ लागू करिए। लेकिन ये इनकी नीयत बिल्कुल ख़राब है, क्योंकि इनका जनाधार भी खिसक चुका है। ये सिर्फ पॉइंट्स तलाश रहे हैं कि कौन से चुनाव में हमें किस पॉइंट से फ़ायदा मिल जाए। और ये जो पूरी कवायद थी वो बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव में माइलेज लेने की थी। इन्होंने देखा कि हम ये इस तरीके का नौटंकी करते हैं, अगर ये बिल पास हो गया तो हम वाई लूट लेंगे, गिर गया तो हम कांग्रेस के मत्थे ये दोष मढ़ देंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने और पूरे देश की जनता ने इनको आईना दिखा दिया कि अब तुम्हारे छलावे में ही देश आने वाला नहीं है। पूरे देश की महिलाएं जानती हैं कि इन्होंने नारी वंदन के नाम पर क्या क्या इस देश की महिलाओं के साथ हुआ है, चाहे वो अंकिता भंडारी के साथ हो रहा है, चाहे हाथरस की बच्ची और वो मणिपुर वाली 2 बच्चियां, वो इनको कोस रही हैं। उनकी आत्मा इनको कभी भी आशीर्वाद नहीं देगी, जिनके साथ में इतना अत्याचार हुआ और उनके मुँह से एक शब्द नहीं निकला। तो कुल मिलाकर के इस देश की जनता और नारी शक्ति खासकर इनको जान चुकी है। इनका ये प्रोपेगेंडा जो महिलाओं के सामने अपने आप को बड़ा महामानव साबित करने का था, वो फेल हो चुका है। इनके आंसू अब महिलाओं के ऊपर कोई असर नहीं कर रहे हैं। देश की जनता जान चुकी है, जाग चुकी है कि ये झूठे हैं, मकार हैं और महिलाओं के नाम पर इनके पास में कुछ भी नहीं है कि ये महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ कर सकें, ना इनसे किसी को उम्मीद है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की है। हमारे नेता राहुल जी और प्रियंका जी, सोनिया जी, खड़गे जी ने लगातार लेटर लिख करके इनको आईना दिखाया है कि ये आपको करना पड़ेगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। आपको महिला आरक्षण, महिलाओं को 33% असेंबली में और संसद में देना पड़ेगा। आपको ओबीसी महिलाओं को उसमें शामिल करना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा। जब तक नहीं करेंगे हम इनकी नाक में दम करके मानेंगे।